डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 6 चल रहा है हमारा सिमिलर ट्रायंगल और हमने एक्सरसाइज 6.2 तक कवर कर लिया था। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी थेल्स थ्योरम हमने पढ़ लिए। अभी हमें एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करनी। तो ये एक्सरसाइज 6.3 बेस्ड है क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी या सिमिलर रूल्स पर बेस्ड एक्सरसाइज है और ये सारे सिमिलर रूल्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए थे। सिमिलर ट्रायंगल ठीक से समझ में आ पाए इसके लिए आपको कॉन्ग्रुएंसी रूल्स भी आपको मालूम होने चाहिए। उनको कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए जो हमने क्लास 9th में पढ़ी थी। तो अभी हमें ये एक्सरसाइज कवर करनी है जो क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी या सिमिलर रूल्स पर बेस्ड है, एक्सरसाइज 6.3। तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसका जो इसमें जो इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स इन फिगर 6.34 आर सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू for answering the question and also write the pairs of similar triangle in the symbolic form। symbolic form में भी लिखना है, ठीक है। और आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सिमिलर रूल या कौन सा सिमिलरिटी क्राइटेरिया इसमें यूज़ किया गया है और ट्राइंगल्स को सिमिलर फॉर्म में भी लिखना है, सिम्बॉलिक फॉर्म में लिखना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसमें जो आपको ट्राइंगल का पेयर दे रखा है ये और ये दोनों ट्राइंगल दे रखे हैं, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR, ठीक है। तो ये देखिए इसका सॉल्यूशन डायग्राम मैंने आपको बता दिया। अब मैं इसको इस डायग्राम को रीड्रॉ करके बताते हैं किस तरह से हम ट्राइंगल में, दोनों ट्राइंगल्स में कौन सा सिमिलर रूल अप्लाई किया गया है और उनको किस तरह से हम सिंबॉलिक फॉर्म में, सिमिलर फॉर्म में लिखेंगे। देखिए इस तरह से हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स दे रखे हैं, तो जो इन्फॉर्मेशन है उसी के अकॉर्डिंग सिमिलर रूल बनेगा या क्राइटेरिया सिमिलरिटी क्राइटेरियन बनेगा। तो यहाँ देखिए 60, 80, 40 आपको दिख रहा है एंगल्स, और तो कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं साइड्स के बारे में, केवल एंगल्स के बारे में 60, 40, 80 दे रखे हैं। तो आपको आप आसानी से पहचान सकते हैं कि 40 और इधर भी 40, तो ये दोनों एंगल यानी एंगल C और एंगल R या वर्टेक्स C और वर्टेक्स R करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स हैं। ऐसे ही 60 के एंगल्स हैं A और P पर, तो वर्टेक्स A और P ये दोनों सिमिलर वर्टेक्स हैं। ऐसे ही एंगल 80 मिल रहा है आपको B और Q में, तो इसका मतलब B और Q क्या है, सिमिलर वर्टेक्स है। तो यहाँ पर हमने करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए, तो उसके हिसाब से यहाँ हम लिख देंगे इन ट्राइंगल AB। ये तरीका है लिखने का ना, इन ट्राइंगल AB। सबसे पहले तो आप उन दोनों ट्राइंगल्स का नाम लिखोगे, है ना। नाम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ट्राइंगल्स के नेम में कोई सा भी वर्टेक्स पहले ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप ट्राइंगल्स को इस सिमिलर रूल के साथ में लिख रहे हैं तो उनके वर्टिसेस करस्पॉन्डिंग ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। वो हम भी बताते हैं। तो सबसे पहले दोनों ट्राइंगल्स का नाम लिखा, फिर उसके बाद उनमें जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं जो इक्वल है ना, वो हमने यहाँ पे देखे कि एंगल A इक्वल टू एंगल P ईच 60 डिग्री, एंगल B इक्वल टू एंगल Q ईच 80 डिग्री एंड एंगल C इक्वल टू एंगल R ईच 40 डिग्री। तो ये हमें मिल रहा है यहाँ पर, एंगल AB इक्वल है, एंगल BQ इक्वल है और एंगल CR इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बताया बाय AA सिमिलर रूल या AAA सिमिलर क्राइटेरियन ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। अब यहाँ पर देखो A के करस्पॉन्डिंग में P वर्टेक्स है, B के में Q है, C के में R है। तो दोनों ट्राइंगल्स का जो यहाँ पर सिमिलर साइन के साथ में, ये इस साइन के सिंबल के साथ में जो लिखा जाएगा वो या तो ऐसे लिख लो आप ABC PQR, या लिख सकते हैं BAC QPR, या लिख सकते हैं CAB RPQ। आपको वर्टिसेस सिमिलर ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। इस तरह से कि A के करस्पॉन्डिंग में P, B के करस्पॉन्डिंग में Q
और सी के करस्पॉन्डिंग में 8 वर्टिसेस आता है, तो आपको ट्राइंगल्स का नाम उसी हिसाब से लिखना है। अगर मैंने सपोज़ करना, अगर मैंने यहाँ पर ट्राइंगल ए बी सी को ए बी सी ना लिख के अगर मैंने लिखा होता बी सी ए लिखा होता, तो फिर मुझे इस ट्राइंगल पी क्यू आर का नाम, पी क्यू आर नहीं लिखते, फिर हम ट्राइंगल का नाम इसी के हिसाब से लिखते कि बी के करस्पॉन्डिंग में कौन सा वर्टेक्स है वो पहले आएगा। तो हम लिखते इस ट्राइंगल पी क्यू आर का नाम लिखते क्यू, फिर हम देखते कि सी के करस्पॉन्डिंग में कौन सा वर्टेक्स है, सी के करस्पॉन्डिंग में है आर वर्टेक्स, तो हम लिखते आर और फिर लास्ट में लिखते पी। ठीक है, तो दूसरा तरीका हो सकता था, हम लिखते ट्राइंगल ए बी सी ए सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू आर पी। तो ये लास्ट में आपको ध्यान देना है कि जब हम सिमिलर साइन के साथ में दोनों ट्राइंगल्स को लिख रहे हैं तो उनके जो वर्टिसेस हैं वो करस्पॉन्डिंग ऑर्डर में आ जाए। ठीक है, और इस हिसाब से ये भी समझ लीजिए आप कि जब हम दो ट्राइंगल्स को ये सिमिलर साइन के साथ में लिख देते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें वहीं पता चल जाती हैं। एक तो करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस पता चली जाते हैं कि ए के करस्पॉन्डिंग में पी है, बी के करस्पॉन्डिंग में क्यू है और सी के करस्पॉन्डिंग में आर है। दूसरी चीज़ आपको ये पता चल जाएगी कि साइड्स कौन सी करस्पॉन्डिंग है, ए बी एंड पी क्यू ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। ठीक है, बी सी और क्यू आर ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। देखो फर्स्ट टू से बनी साइड ए बी है, यहाँ भी फर्स्ट टू से बनी साइड पी क्यू है, तो फर्स्ट टू से और लास्ट टू से जो साइड बन रही है वो कौन सी है, बी सी और इधर क्यू आर। और फिर मैंने इधर क्या किया, फर्स्ट एंड लास्ट और इधर भी फर्स्ट एंड लास्ट, तो जो साइड बनेगी इधर होगी ए सी और इधर होगी पी आर। तो आप जब ट्राइंगल्स को इस सिमिलर साइन के साथ में लिख देते हो ना, तब आपको करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस दोनों क्लियर हो जाते हैं, है ना। उसी हिसाब से आप करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस बता सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें जो ट्राइंगल्स का पेयर दे रखा है उसमें आपको जो साइड्स की लेंथ दे रखी है, एंगल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, अब साइड्स के बारे में इन्फॉर्मेशन है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि साइड्स के बारे में इन्फॉर्मेशन है कि एंगल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन है, उसी के हिसाब से सिमिलर रूल बनेगा। ठीक है, तो यहाँ देखो अगर मैं इस ट्राइंगल की साइड्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये बन जाएगी 4, ये बन जाएगी 6 और ये बन जाएगी 5। ठीक है, और देखो यहाँ पे भी देखो 4, 5, 6 का ही है, तो अब इतना तो समझ में आ रहा है अगर इन दोनों ट्राइंगल्स की साइड्स में या तो 2 का रेशो हो जाएगा या 1/2। बस जैसे इस ट्राइंगल के अपॉन में इस ट्राइंगल की साइड्स लेंगे, है ना, तो जो रेशो आएगा वो 1/2 आएगा, क्योंकि हम यहाँ पर इस ट्राइंगल की साइड्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सेम उसी इस ट्राइंगल की साइड्स बन रही हैं। तो अभी ये एक आइडिया लग गया कि करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी होंगी, करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी होंगी। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पर 4 आ रहा है, यहाँ पर ए बी में 4 आ रहा है, इधर 4 कहाँ पर आ रहा है, क्यू आर में, यानी ए बी और क्यू आर ये करस्पॉन्डिंग साइड्स है। इधर बी सी में 5 आ रहा है, तो इधर क्या आ रहा है 5, पी आर में 5 आ रहा है ना। ऐसे ही ए सी में 6 लिखा हुआ है, तो पी क्यू। तो अब ये आपको करस्पॉन्डिंग साइड्स का एक आइडिया लग गया कि यहाँ करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी होंगी दोनों ट्राइंगल्स में। अब हम ट्राइंगल्स को इस तरह से लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सबसे पहले नाम लिखना है, पहला काम तो नाम लिखना, फिर करस्पॉन्डिंग एंगल साइड्स जो भी रेशो है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इकट्ठी करनी है। ए बी अपॉन क्यू आर 2/4 1/2 आ जाएगा, बी सी अपॉन पी आर 2.5/5 1/2 आ जाएगा, ए सी अपॉन पी क्यू 3/6। तो ये हमने देखा कि 1/2 सेम रेशो आ रहा है सभी साइड्स का, है ना। इस तरह से हम करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो निकाल रहे हैं तो 1/2 आ रहा है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ए बी अपॉन क्यू आर इक्वल टू बी सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी क्यू, इस तरह से हमने लिख दिया। हमने यहाँ बताया कि ये तो ऐसा सिमिलर रूल बन गया है ना, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर बाय ऐसा सिमिलर, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल है। तो यहाँ पर हमने ट्राइंगल्स को, अब यहाँ ट्राइंगल का जो नाम लिखा जाएगा वो सिमिलर ऑर्डर में, क्योंकि यहाँ पर ए बी के करस्पॉन्डिंग में क्यू आर साइड आ रही है। ठीक है, तो उस हिसाब से ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू आर पी लिखा जाए, ना कि पी क्यू आर। भले ही ऊपर हमने नाम लिखते हुए पी क्यू आर लिखा था, लेकिन जब हम सिमिलर ऑर्डर में लिखेंगे इस सिमिलर साइन के साथ में लिखेंगे तब ध्यान देना है कि उनकी करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस सिमिलर ऑर्डर में हो ना। तो ए के करस्पॉन्डिंग में क्यू है, बी के करस्पॉन्डिंग में आर है और सी के करस्पॉन्डिंग में पी, क्योंकि आप देख सकते हो डायग्राम में। तो ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू आर पी ऐसा लिखना है।